Hello everyone, welcome to Learners Academy. So I'm back again with another video that is on the topic profitability index method, which is a part of financial management course, capital budgeting techniques. I have already covered few topics in this capital budgeting techniques. I would like to tell you all, like traditional methods may I have already covered this payback period method and accounting rate of return method, and in discounting technique I have covered net present value method, because it is very important कि आप जब भी discounting method start करते हैं you should have a very clear idea of net present value method, because all other methods are interrelated, and basically profitability index method is pura it is related to the net present value method. So before starting the lecture, I would request you all, if you guys are new to my channel, then please subscribe to my channel, like the video if you like the video, and if you find it helpful, and share it with your friends as well. Or स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. Okay, so today we'll be covering profitability index method. As I've already mentioned that profitability index method and net present value method both are interrelated. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, then the link is given in the description box. आप मेरी वो वीडियो को देख सकते हैं, एंड द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द आई बटन. आप उसको देख सकते हैं, उसके पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है. बट स्टिल फॉर द रिविजन पर्पस मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. सी, द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इनफ्लोज. जो भी हमारे फ्यूचर में कैश इनफ्लोज हो रहे हैं या होने वाले हैं, कंप्यूटेड एट अ डिस्काउंटेड रेट and the present value of cash outflows over a given period. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का, इन विच आई टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसका भी लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है उसका भी लिंक मैं दे रही हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हैं. तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज बेसिकली कंसर्न विद द डिफरेंस. ओके, it is basically concerned with the difference of total cash inflows, that is present value of total cash inflows and present value of total cash outflows. Okay, तो ये हमने समझा था. But what happens in case of profitability index, हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, what happens in case of profitability index कि इट इज, पहली बात, इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स. याद रखिएगा, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड से भी बुलाया जाता है. इन विच द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज असेस्ड. हम लोग किस लिए ये सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं? टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट. ये आपको याद है, वाई कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि वो कितना प्रॉफिटेबल है, वो हमें असेस करना है. सो देर आर वेरियस मेथड्स लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उनमें से एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड भी है, तो उसके बेसिस पे विल बी असेसिंग. बट व्हाट हैपेंस इन दिस केस? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लोज दोनों के केस में यूज होता है. नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी यूज होता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में भी यूज होता है. बट द ओनली डिफरेंस इज, इसमें हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं इन केस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. बट इन केस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड हम लोग क्या लेते हैं? रेशियो. वी टेक द रेशियो ऑफ बोथ दीज वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लोज. एंड नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट इज कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. दैट इज ऑल्सो हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की जो भी वीडियो है उसकी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है. सो टू बी क्लियर विद profitability index method, it's very important that you know how to calculate the present value of cash inflows and how to calculate the present value of cash outflows. Link is given in the description box. Again I'm telling, आप उस वीडियो को जरूर देखिए. Now, this approach measures the present value of returns per rupee. मतलब कि जो भी आपने 1 रुपए भी लगाया, उसके ऊपर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, वो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम लोग मेजर करते हैं. विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनपीवी, as it is a difference between present value of total cash inflows and present value of total cash outflows. बस यही एक चीज है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू से आपको अलग करती है. अदरवाइज जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, इट इज टोटली सेम. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. इसे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोला जाता है.
एंड एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो न्यूमरेटर होता है इट डिनोट्स द बेनिफिट्स, जो न्यूमरेटर होता है वो बेनिफिट्स दिखाता है, एंड डिनोमिनेटर क्या बताता है कि आपने कितना कॉस्ट लगाया, मतलब कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी उस प्रोजेक्ट में, कितनी आपकी कॉस्ट लगी, कितना आपका इनिशियल कैपिटल आउटले था। अब इसमें भी देर इज एन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रूल। इस केस में क्या है कि इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एंड इफ इट इज लेस देन 1 what you have to do is reject the project. Reject the project if it is less than 1 and accept the project if it is greater than 1. Now, if PI is equal to 1, then the firm is indifferent to the project. जैसे कि हम लोग एनपीवी के केस में क्या करते थे, अगर वो जीरो है तो इट इज द फर्म्स डिसीजन कि उसे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। एंड इन दिस केस ऑल्सो लाइक अगर पी आई इज इक्वल टू 1 तो हमें द फर्म इज indifferent to the project. So if it is greater than 1 you have to accept the project, if it is less than 1 you have to reject the project. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड पीवी। देखो बहुत ज्यादा ये दोनों कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है मैं बताती हूँ। देखिए अगर कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो तभी एनपीवी वुड बी पॉजिटिव। यही हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें कि हम लोग प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करते हैं, व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव, राइट, या इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो वो पॉजिटिव कब होता है, जब आपके कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज से ज्यादा है। इन द सेम वे अगर पी आई इज ग्रेटर देन 1 व्हाट डज इट मीन, लाइक अगर आपका जैसे ये हम लोग पी आई के केस में क्या करते हैं, एक में न्यूमरेटर होता है दूसरे में डिनोमिनेटर होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल आप अगर लेते हैं 20/5, ओके, तो 20/5 इफ यू आर टेकिंग दैट मीन्स 20 इज ग्रेटर देन 5, ऑल राइट, तभी इट विल बी इक्विवेलेंट टू 4, दैट मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 1। अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है देन ओनली यू विल गेट द आंसर, लाइक आप की रेशियो पी आई विल बी ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है देन पीआई आपका बड़ा हो ही नहीं सकता, राइट। सो इस केस में क्या होता है, एनपीवी कब पॉजिटिव होता है, जब कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लोज। इन द सेम वे व्हेन कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो तभी उसी केस में पीआई इज ग्रेटर देन 1। सो इट इज इंटर रिलेटेड। नाउ if PI is less than 1 it means that NPV is negative, all right। सही है। जैसे कि कैश आउटले अगर आपका कैश इनफ्लो से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जैसे आपने 1 लाख रुपीज लगाया एंड आपका कैश इनफ्लो है 80,000, व्हाट डज इट मीन कि आपका आउटले ज्यादा है एंड आपको प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इन दिस केस एनपीवी विल बी नेगेटिव। इन द सेम वे पीआई विल बी नेगेटिव, आई मीन पीआई इज नॉट नेगेटिव बट इट विल बी लेस देन 1, इट विल बी लेस देन 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए हमने 20/5 लिया था, विल बी टेकिंग 5/20, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, इट द आंसर विल बी लेस देन 1, ठीक है। तो एनपीवी इज नेगेटिव व्हेन पीआई इज लेस देन 1। if pi is equal to 1 it means npv is 0. So all these things are interrelated. The project with highest pi ranking is selected among different projects. तो जिस project की highest pi ranking होती है उसे हम लोग select करते हैं। Now let's come to the advantages part. इट टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो क्या है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम को हम लोग कंसिडर करते हैं कि मतलब कि आज जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जैसे क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं। इट इज अ बेटर इवेल्युएशन टेक्निक देन एनपीवी इन अ सिचुएशन ऑफ कैपिटल रैशनिंग। मतलब इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स केस में कैपिटल रैशनिंग का कॉन्सेप्ट मैं अलग से भी समझाऊंगी, बट स्टिल एक ब्रीफ में मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए एनपीवी हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट ए है एक प्रोजेक्ट बी है, दोनों का एनपीवी हमें मिल रहा है 10,000, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा भाई दोनों का एनपीवी 10,000 है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में क्या होता है, अब इसमें क्या है, हमारी इनिशियल कैपिटल आउटले है 50,000 एंड इस केस में हमारी इनिशियल कैपिटल आउटले है 25,000, ठीक है। तो एज पर एनपीवी दोनों की मतलब कि इसमें दोनों में एनपीवी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है हमें सेम मिल रही है, बट इन केस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वो हमारा अलग आएगा क्योंकि इसमें हमारी इनिशियल कैपिटल आउटले कम हो रही है। तो ऑब्वियसली हमें एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ये सिलेक्ट करना चाहिए, ऑलराइट। तो
एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो टेक्निक है वो एनपीवी से बेटर है इस केस में, कैपिटल रैशनिंग के केस में. Now what is there, मैंने what I have explained is I have explained what is profitability index method, क्या होता है ये, और इसका क्या फॉर्मूला इक्वेशन क्या है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रूल क्या है, एंड व्हाट इज दैट रिलेशन बिटवीन एनपीवी एंड पीवी. ये आप एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा यू विल इलेबोरेट इट और उसे आप लिखेंगे एडवांटेजेस क्या है. नाउ विल बी टेकिंग वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन इन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ये मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में लिया था. So you have actually you'll have to go through this problem of NPV as well. तो ये आप देखेगा, बट इसमें हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज करके हम लोग कैसे करते हैं, लेट्स सी इट. देखिए, we had to calculate the net present value method of a net present value of a project, बट इस केस में हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालनी है, राइट. एक्सक्यूज मी. इस केस में हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालनी है. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, बट हमें इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है which requires an initial investment of 2,25,000 and is expected to generate the following net cash inflows. ठीक है, ये कैश इनफ्लोज होने वाले हैं हमें फर्स्ट ईयर में 95,000, सेकेंड ईयर में 80,000, थर्ड ईयर में 60,000 एंड फोर्थ ईयर में 55,000. एक्सक्यूज मी. Now what we have to do, compute the net present value of the discounted rate of, इसे हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 10%, तो उस केस में हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालनी है. तो देखिए हमने इसमें क्या किया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें बेसिकली निकालना होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, हमने कैश आउटफ्लो जो है हमारा वो हमने लिख दिया था 0 ईयर में 2,25,000 वॉज अवर कैश आउटफ्लो एंड दिस वॉज अवर कैश इनफ्लोज. फर्स्ट ईयर में हमें 95,000 मिल रहा था, सेकेंड ईयर में 80,000, 60,000 इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में 55,000. ये टोटल है, वी वोंट कंसिडर इट. अब नाउ 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर या डिस्काउंट रेट हमारा दिया हुआ है एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. यूजुअली इट इज गिवन इन द बैक ऑफ द बुक, बट इफ इट इज नॉट गिवन एंड मान लीजिए एग्जाम में भी यूजुअली दिया होता है एंड इफ इट इज नॉट गिवन, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये भी सिखाया था मैंने, बट स्टिल मैं जो भी नए हैं हमारे आज, तो मैं उनके लिए समझा देती हूँ इस चीज को फिर से. देखिए, अब 10% हमारा डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है फॉर द फर्स्ट ईयर. उस केस में हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10. ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा 0.909. इसका भी हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं. देखिए, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1/1 प्लस आर रेज टू द पावर टी, जो भी आपका टाइम है. ऑलराइट, तो इस केस में हमारा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है. ऑल राइट, प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर जो भी है हमारा रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%. उन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1+1/1.1. तो इसको हम लोग जब करते हैं कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द फर्स्ट ईयर निकालने के लिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, it is equivalent to 0.909. Now for the second year if you have to calculate, आप इसे equals to करोगे 0.826 आ जाएगा. थर्ड ईयर के लिए आप इसे करते हो तो 0.75 आना जाएगा. फोर्थ ईयर के लिए अगर आप करते हो तो 0.683 आ जाएगा. इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया था. नाउ अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. ये तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है 95,000, हम लोगों ने इसे इससे मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, विल बी गेटिंग 86,355. इसी तरीके से ये हमें सारी वैल्यूज मिल रही है. बेसिकली द मेन रीजन बिहाइंड कैलकुलेशन इज कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी हमारी कैश इनफ्लोज हुई थी वो हमें निकालनी है. तो टोटल वी विल बी गेटिंग 2,35,060. ये सारी प्रेजेंट वैल्यू जब हम लोगों ने निकाल ली इन दोनों इन सब की, जो भी हमारे पास कैश इनफ्लोज हुए थे, जो हमारे पास आई है 2,35,060. ठीक है, और हमारे पास कैश आउटले कितना है 2,25,000. ठीक है, अब इस केस में हमें क्या करना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा क्या हो गया, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज.
तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना आया है टोटल, ये तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसे हमें अभी नहीं देखना है। हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है ऑफ कैश इनफ्लोज, 2,35,060, ऑल राइट। और हमारी कैश आउटले कितनी थी, 2,25,000। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 2,35,000, sorry, it is 2,35,060, all right, divided by 2,25,000, तो ये हमारा क्या आ गया, इट इज इक्वल टू 1.04। 1.04, what does it mean, it is greater than 1, all right, that means pi is greater than 1, and आप क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, in the same you will be accepting the project, in the same way we'll be taking another practical problem which I have already calculated the total cash inflows। इस केस में भी मैंने total cash inflows कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा टोटल कैश आउटफ्लो है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न लिया 12%। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की जो वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे एक बार जरूर देखिए। 1 लाख हमारा कैश आउटफ्लो था, एंड ये हमारा सब्सिक्वेंटली कैश इनफ्लो था ईयर 1 अप टू ईयर 5 में। ठीक है, इसकी हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली विथ डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो हम लोगों ने 12% लिया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, इस केस में भी हमारा टोटल कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, टोटल कैश इनफ्लो हमारा आ रहा है 1,13,100 अपॉन हमारा टोटल कैश आउटफ्लो है 1 लाख। ओके, तो अब हम लोग इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो निकालते हैं, चलिए देखते हैं। 1,13,100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, we'll be getting 1.131, which is greater than 1. So that means profitability index is equal to 1.131, which means कि you have to accept the project. Okay. सो दिस इज इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई हैव कवर्ड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। रिलेशन क्या होता है एनपीवी एनपीवी का, वो भी मैंने आपको बताया है। एडवांटेजेस क्या है, कैपिटल राइजनिंग विल बी कवरिंग इन अनदर सब्सिक्वेंट वीडियो, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे। एंड हाउ PI is better than NPV, we'll be discussing that too। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो भी फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो या दैट इज इट, नेट प्रेजेंट वैल्यू आप जरूर देखिए उस वीडियो को। एंड thank you so much for visiting Learners Academy, and if you like the video, give it a thumbs up, hit the bell icon so that you can get the latest videos and updates of my latest videos, and share this video with your friends as well if you find it helpful. Subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thank you so much for visiting Learners Academy.